हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सॉम सब्जेक्ट का सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन का प्रॉब्लम नंबर 6 देखेंगे आज हम लोग, है ना। जैसे कि प्रॉब्लम में डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम गिवन है। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लो। देखो क्या बोल रहा है, सर्कुलर बार हैविंग 200 mm स्क्वायर एरिया, है ना, subjected to axial load as shown in figure, है ना। Find the value of P and total elongation. Take capital E is equals to 2 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो एरिया दिया है 200 mm स्क्वायर है और कैपिटल E का वैल्यू दिया है 2 into 10 raised to power 5, है ना, न्यूटन पर mm स्क्वायर। निकालना क्या है, टोटल इलोंगेशन निकालना है और P की वैल्यू निकालना है। तो देखो बार का जैसे कि एरिया तो सेम है जैसे दिख रहा है हम लोग को, है ना। लेंथ दिया है, इसका लेंथ 500 है, इसका लेंथ 600 है, इसका लेंथ 700 है। सेक्शंस बताया है यहाँ पे, तीनों सेक्शंस को नाम दे दो। ये सेक्शन नंबर 1 है हमारा, ये है सेक्शन नंबर 2 और ये वाला रहेगा डेफिनेटली सेक्शन नंबर 3, है ना। लोडिंग्स है तो सब में पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी। पी का वैल्यू निकालना है। पी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल है, इक्विलिब्रियम के कंडीशन यूज करना है ना, जैसे एसएफडी वीएमडी में करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, तो कौन सा वाला कंडीशन यूज करेंगे, सब्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सब्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। क्या कंसिडरेशन होता है, राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड लेफ्टवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो अब राइट में कौन से फोर्सेस जा रहे हैं, 65 और पी, ये दोनों राइट में जा रहे हैं तो 65 प्लस पी। अब देखो लेफ्ट में कौन से फोर्सेस जा रहे हैं, 50 जा रहा है लेफ्ट में तो -50, 35 भी लेफ्ट में जा रहा है तो -35 इज इक्वल टू 0। यहां से हमको P की वैल्यू मिल जाएगी। देखते कितनी है, P का वैल्यू मिल गया हमको 20 किलो न्यूटन। देखो P का वैल्यू कितना मिल गया, P का वैल्यू मिल गया 20 किलो न्यूटन। ओके, आधा प्रॉब्लम तो यहाँ पे सॉल्व हो गया हमारा। अब देखो अब नेक्स्ट क्या करना है, P की वैल्यू हमको 20 मिल गई तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दो, तो इक्विलिब्रियम के लिए हमको इजी हो जाएगा। सब किलो न्यूटन में है और ये डिस्टेंसेस सब mm में है। तो चलो अब क्या करते हैं, अब इक्विलिब्रियम करेंगे हम लोग, हर एक सेक्शन का अलग अलग से इक्विलिब्रियम करेंगे। तो क्या करना है, देखो लास्ट प्रॉब्लम में मैंने बताया था, सब में पहले क्या करना है, फर्स्ट वाला सेक्शन ले लो, है ना। तो फर्स्ट वाले सेक्शन की डायग्राम ड्रॉ कर दो, सेक्शन नंबर 1 का डायग्राम ड्रॉ कर दो। देखो सेक्शन नंबर 1 है ये, इसका लेंथ है भाई 500। देखो लेफ्ट में कितना फोर्स है, यहाँ पे फोर्स है 50 किलो न्यूटन का, है ना। तो यहाँ पे भी फोर्स लगा दो 50 किलो न्यूटन, राइट। देखो अब देखो ये इक्विलिब्रियम में आ गया, इसके लेफ्ट में 50 किलो न्यूटन है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में और राइट में 50 किलो का फोर्स है राइटवर्ड डायरेक्शन में। इक्वल अपोजिट फोर्सेस कोई भी सेक्शन पे अप्लाई हो गए तो वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो सेक्शन नंबर 1 हमारा इक्विलिब्रियम में है। अब सेक्शन नंबर 3 को लेना है। देखो सेक्शन नंबर 3 के साथ भी हम लोग को सेम वे में करना है। देखो क्या करना है बताता हूं, यहाँ पे पहले लिख दो, ये सेक्शन नंबर 3 है, इसका 700 mm इसका लेंथ है। अब देखो लास्ट का फोर्स देखना है, कैसा है, लास्ट का फोर्स 65 किलो न्यूटन है ना। तो कैसा है, राइटवर्ड है, तो इधर लेफ्ट डायरेक्शन में यहाँ पे 65 किलो न्यूटन लिख दो, बराबर। देखो सेक्शन नंबर 3 भी इक्विलिब्रियम में आ गया। अब सेक्शन नंबर 2 देखो, अब सेक्शन नंबर 2 करते टाइम अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। सेक्शन नंबर 1 और 3 के लिए तो सोचने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट इधर का फोर्स इधर भी उतना लगाना है, ये वाला फोर्स इधर भी इतना लगाना है, सेम। अब सेक्शन नंबर 2 इसका डायमेंशन, इसका लेंथ लिख दो। अब देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो यहाँ पे कितना फोर्स है, यहाँ पे 20 किलो न्यूटन का फोर्स कैसा है, राइटवर्ड है। और यहाँ पे हम लोगों ने कितना लिया, राइटवर्ड में कितना लिया, 50 किलो न्यूटन का फोर्स लिया, है ना। यहाँ पे राइटवर्ड में 20 है, हम लोगों ने यहाँ पे कितना लिया, 50 लिया, है ना। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 20 था, हम लोगों ने कितना लिया, 50 लिया। मतलब कितना एक्स्ट्रा लिया, 30 किलो न्यूटन एक्स्ट्रा लिया। देखो डायरेक्शन तो सेम है, राइटवर्ड डायरेक्शन में 20 था, हम लोगों ने राइटवर्ड में 50 लिया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 20 था, हम लोगों ने कितना लिया, 30 लिया, है ना, सॉरी 50 लिया। 50 लिया मतलब कितना एक्स्ट्रा लिया, 30 किलो न्यूटन एक्स्ट्रा लिया, है ना। अब 30 किलो न्यूटन एक्स्ट्रा लिया तो ये 30 किलो न्यूटन अपने को क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा, है ना। तो वो 30 किलो न्यूटन कैसे लौटाएंगे हम लोग, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में 30 आ जाएगा। देखो ये 20 तो चला गया, ये यहाँ पे जो 20 था ये तो हमने लिए और कितना एक्स्ट्रा लिए, 30 किलो न्यूटन और एक्स्ट्रा लिए राइट डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को लेफ्ट डायरेक्शन में क्या लौटाना पड़ेगा, 30, क्योंकि 30 एक्स्ट्रा लिए ना राइट में, तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे लौटाना होता है ना।
तो देखो अब ये पॉइंट पे क्या क्या बचा, ये 20 तो चला गया है 50 में, है ना, और एक्स्ट्रा 30 गया, तो इसके लिए यहाँ पे क्या है 30 आया। कौन सा डायरेक्शन में आया, लेफ्ट डायरेक्शन में 30 मिला यहाँ पे ना। तो यहाँ पे क्या बचा, लेफ्ट डायरेक्शन में 30, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे लेफ्ट डायरेक्शन में 30 किलोमीटर, है ना। अब यहाँ पे लेफ्ट में 30 है तो इधर क्या आ जाएगा, राइट डायरेक्शन में 30 किलोमीटर आ जाएगा, है कि नहीं। देखो 20 था, यहाँ पे 50 लिए, तो ये 20 था तो 50 तो हम लोगों ने लिए ना, मतलब ये 20 तो ले लिए प्लस 30 एक्स्ट्रा लिए 50 बनाने के लिए। यहाँ पे ना 50 तो आना पड़ेगा, यहाँ पे 50 आएगा तभी इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। तो 50 लाने के लिए यहाँ पे 20 था प्लस एक्स्ट्रा हम लोगों ने 30 ले लिए, तो वो एक्स्ट्रा 30 यहाँ पे हम लोगों ने लौटा दिया। अब ये 20 तो चला गया, यहाँ पे 20 है नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा अब 30, वो भी किसमें, लेफ्ट डायरेक्शन। तो इधर लेफ्ट में 30 लिखा, इधर लेफ्ट में 30 आया तो इधर राइट में 30 आ जाएगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। अब ये साइड देखते हैं, ये 30 तो आ गया, लेकिन अब ये 30 आया कैसे, है ना, वो भी हम लोग देख लेते। तुमको ये करने की जरूरत नहीं, ये इतना आ गया तो डायरेक्ट आगे बढ़ जाना, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो अब इधर कितना है 35 है, किधर लेफ्ट डायरेक्शन में 35 है ना। और यहाँ पे हम लोगों ने कितना लिया, हम लोगों ने यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में कितना लिया, 65 लिया, है ना। 65 देखो 35 प्लस 30 कितना होता है, 65 होता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ 35 था लेफ्ट में, हम लोगों ने लेफ्ट में कितना लिया 65, मतलब कितना एक्स्ट्रा लिया, 30 किलो न्यूटन एक्स्ट्रा लिया। तो ये जो एक्स्ट्रा 30 किलो न्यूटन लिया है इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट। तो लेफ्ट में 30 लिया है तो यहाँ पे राइट में 30 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, है ना। अब देखो यहाँ का लेफ्ट का 35 तो चला गया है 65 में, है ना। लेफ्ट का 35 तो 65 में गया, और उल्टा हम लोगों ने 30 और एक्स्ट्रा लिए, जो एक्स्ट्रा लिए उसको लौटा है हम लोगों ने अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो राइटवर्ड डायरेक्शन का 30 है ये यहाँ पे आ गया, है ना। समझ में आ गया इक्विलिब्रियम कैसा हो गया, है ना। तो देखो अब यहाँ पे इसके वैल्यूज लिख देते हैं हम लोग। देखो अब यहाँ पे P1 क्या हो गया, सेक्शन 1 के लिए P1 कितना है 50 किलो न्यूटन, राइट। P2 देखो सेक्शन 2 के लिए कितना है 30 किलो न्यूटन, है ना। P3 कितना है, P3 आ गया हमारा 65 किलो न्यूटन, है ना। L1 500, L2 600 और L3 कितना है 700 है, बराबर। तो अब डेल्टा L की तरफ बढ़ते हैं ना, ये समझ में आ गया। अब देखो इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, है ना। अब हम लोग बढ़ेंगे डेल्टा L की तरफ, है ना। तो डेल्टा L की तरफ बढ़ेंगे, और डेल्टा L की तरफ बढ़ने से पहले देखो अभी लास्ट वाला डायग्राम जो मैंने मिटा दिया, यहाँ पे देखो सब फोर्सेस कैसे थे, सब फोर्सेस कैसे थे, पुल टाइप ऑफ फोर्सेस थे ना। तो देखो सेक्शन 1 में भी क्या था, यहाँ पे भी ये देखो, ये इधर 50 1 में, सेक्शन 2 में, और इधर सेक्शन देखो सेक्शन 3 में 65 और यहाँ पे 30। देखो डायरेक्शन देखो, ये भी सेक्शन 1 पे भी फोर्सेस पुल टाइप है, सेक्शन 2 पे भी पुल टाइप है, सेक्शन 3 पे भी कैसा है, पुल टाइप ऑफ फोर्सेस है। तीनों सेक्शन पे कैसे पुल टाइप फोर्स है। कोई भी कॉम्प्रेसिव फोर्स आया क्या, नहीं आया। जब कॉम्प्रेसिव फोर्स नहीं आया तो यहाँ पे देखो टोटल डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा L1, है ना। डेल्टा L1 देखो यहाँ पे कैसा फोर्स है, पुल टाइप ऑफ फोर्स है, तो प्लस में आ गया, है ना। अगर कॉम्प्रेसिव फोर्स आता तो माइनस डेल्टा L1 आता था, है ना, ये पक्का याद रखना। डेल्टा L2 पे देखो पुल टाइप ऑफ फोर्स है, खींच रहा है तो लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस डेल्टा L2। सेक्शन 3 पे भी देखो पुल टाइप ऑफ फोर्स है, खींच रहा है तो लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज मतलब प्लस डेल्टा L3, है ना। तो यहाँ पे तीनों में क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा, राइट। अगर कॉम्प्रेसिव फोर्स आता है तो माइनस कर देना, जो भी सेक्शन पे आया उसको माइनस कर देना। देखो तो डेल्टा L इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, है ना। दैट इज इक्वल टू P1 L1 अपॉन AE प्लस P2 L2 अपॉन AE प्लस P3 L3 अपॉन AE। देखो एरिया और E कैसा है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लो यहाँ पे ना, यहाँ पे हम लोग इसको ब्रैकेट के बाहर निकाल ले सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन AE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 L1 प्लस P2 L2 प्लस P3 L3, है ना। चलो अब सबके वैल्यूज पुटअप करते हैं हम लोग। तो 1 अपॉन एरिया कितना है, एरिया है 200, E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है 2 × 10⁵ बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो, है ना।
सब में पहले P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू है 50, लेकिन कैसा है वो किलो न्यूटन में, उसको न्यूटन में करो इंटू 10⁻³ L1 कितना है, L1 है 500 प्लस अब डेल्टा L2 यानी P2L2, P2 की वैल्यू कितनी है, P2 की वैल्यू है 30, अगेन इट इज इन किलो न्यूटन है ना, तो उसको न्यूटन में कर दिया। L2 कितना है 600 है ना, बराबर। आगे का मैं नीचे लिखता हूं, इधर देखो प्लस अब देखो P3 की वैल्यू कितनी है 65, अगेन किलो न्यूटन, तो इंटू 10⁻³ इंटू L3 कितना, L3 हमारा 700, ओके, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। इसके आगे का मैंने इधर लिखा है ना, इसके आगे प्लस डाल के इधर लिखा, ओके। ये सब पूरा कैलकुलेट कर लेना, अच्छे से कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे हम लोग को टोटल डेल्टा एल की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कितना आ गया, टोटल डेल्टा एल मिल गया। हम लोग देखो अलग अलग भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, डेल्टा L1 अलग, डेल्टा L2 अलग, डेल्टा L3 अलग, तीनों को अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वहां पे टाइम का वेस्ट होगा, है ना। हमारे पास कैलसी अभी एडवांस कैलसी डायरेक्टली पूरे डिजिट आप डाल सकते हो, है ना। तो देखो तो टोटल डेल्टा एल का वैल्यू मिल गया हम लोग को 2.212, कितना मिल गया 2.212 mm, है ना। देखो प्लस में वैल्यू आया तो ब्रैकेट में आगे क्या लिख दोगे, इंक्रीज। माइनस में वैल्यू आता है तो माइनस साइन हटा के क्या लिखोगे, डिक्रीज, है ना। प्लस में वैल्यू आता है तो आगे क्या लिखोगे, इंक्रीज। मतलब इतना लेंथ, ये जो ओवरऑल लेंथ है इसका, उसमें कितना लेंथ बढ़ गया, 2.212 mm क्या हो गया, इंक्रीज हो गया लेंथ उसका, ये लोडिंग लगाने के बाद। ओके, तो समझ में आया प्रॉब्लम। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू।